हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के हमने 3 सम्स कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट आज हम देखें 4th सम हम देखते हैं, कंप्लीट करते हैं 4th, 5th एंड 6th। तो देखिए 4th सम में हमें एक स्केच बनाना है, मीन्स स्केच द फॉलोइंग, ड्राइंग करनी है हमें ए ट्राइंगल विद अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की। तो हमने ट्राइंगल बनाया, वर्टिकल होती है हमारी अप से डाउन की तरफ, तो हमने एक लाइन बना दी सिमेट्री की, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर ट्राइंगल विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन मीन्स वो हमारा स्केलन ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी लाइन नहीं होती, तो हमें जिसमें तीनों साइड जो है वो अनइक्वल होती हैं, तो हमने एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया। फिर हमें ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तभी उसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगी। फिर है हमारा 4th ए रेगुलर हेप्टाजोन विद 7 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए हेप्टाजोन होता है जिसकी 7 साइड्स होती हैं और इक्वल होती हैं, तो 7 साइड्स इक्वल होंगी तो 7 ही उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, तो आपने एक हेप्टाजोन की शेप बनानी है। फिर हमें देखना है अब 5th सम में ट्रेस एंड ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ट्रेस करनी है फिगर और हमें देखनी है कि सिमेट्री जो है लाइन की आएगी या नहीं। अब देखिए इस शेप में क्या हम लाइन ऑफ सिमेट्री दे सकते हैं, क्या ये कहीं से भी ओवरलैप होगी एक दूसरे के ऊपर? तो ये हमारी पूरी तरह से ओवरलैप कभी भी नहीं होगी, तो ये यहाँ पे आएगा नो सिमेट्रिकल लाइन। फिर देखिए इस शेप में हम 2 सिमेट्री लाइन दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ से दें तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, अगर हम बीच में से फोल्ड करें तो भी ये ओवरलैप करेंगे, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। इस क्वेश्चन में देखिए इस शेप में हमारी यहाँ से अगर हम करें तो भी ओवरलैप होगी, अगर यहाँ से फोल्ड करें तो भी हमारी ये ओवरलैप होगी, तो 2 लाइन्स होगी। और इस शेप में हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो यहाँ पे हम शेप देंगे इसको बिल्कुल ऐसे, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी 1 हो गया। फिर नेक्स्ट सम इज गिव हेयर आर फॉलो फिगर ऑफ फ्यू फोल्डेड शीट्स एंड डिजाइन ड्रॉ अबाउट द फोल्ड, इन ईच केस ड्रॉ ए रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर। तो हमें कंप्लीट फिगर बनानी है, आपको ये रफ डायग्राम दे रखा है, तो देखिए जैसा हमें डायग्राम दे रखा है उसके ऊपर हमें बिल्कुल ही वैसी सेम टू सेम एक शेप बनानी है। तो जैसे हमें ये वाला पोर्शन दे रखा है तो हम उसको बिल्कुल जैसा दे रखा है वैसे ही हम उसकी शेप को कंप्लीट करेंगे, तो इट्स इजी। तो आपको ये अच्छे से, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। तो नेक्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री 13.3 में। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमें। द डैश एंड इट्स डैश आर सिमेट्रिकल विद रेफरेंस ऑन द मिरर लाइन। तो मिरर लाइन के बारे में हम देखेंगे। तो मिरर लाइन में हमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल, जो ऑब्जेक्ट होता है और उसकी इमेज। अब मिरर में देखते हैं हम एक चीज और उसकी जो इमेज आएगी वो हमारी सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि वो आधी आधी हमें दिखाई देती हैं। इफ द पेपर इज फोल्डेड द डैश लाइन बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम एक पेपर को फोल्ड करें तो लाइन कौन सी आएगी सिमेट्री की मिरर में, तो मिरर लाइन आएगी सिमेट्री की। यूजुअली 2 मिरर स्ट्रिप्स फॉर्मिंग ए डैश आर यूज्ड। तो जो 2 मिरर स्ट्रिप्स होगी, 2 मिरर की जो शेप स्ट्रिप्स होती हैं वो एक वी की शेप बनाती हैं। मिरर की जो स्ट्रिप्स होंगी वो वी की शेप बनाएंगी। ए डैश यूज मिरर टू प्रोड्यूस इमेज दैट हैव सेवरल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कौन सी है जो प्रोड्यूस करती है इमेज जिसमें बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री की होती हैं? तो उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, कैलेडोस्कोप यूज करते हैं। लाइन सिमेट्री एंड डैश रिफ्लेक्शन आर नेचुरली रिलेटेड टू लिंक टू ईच अदर। लाइन सिमेट्री और कौन सा रिफ्लेक्शन है जो एक दूसरे को लिंक करते हैं और रिलेटेड होते हैं? इट्स मिरर रिफ्लेक्शन। फिर है हमारे ट्रू फॉल्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड देयर इज अ चेंज इन द लेंथ एंड एंगल्स। जब एक ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं हम मिरर में देखते हैं क्या उसकी लेंथ और एंगल्स चेंज हो जाते हैं? इट्स फॉल्स, तो ये गलत है। इन वन एस्पेक्ट देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इफ यू लुक योरसेल्फ इनटू ए मिरर। तो देखिए जब हम एक थिंक को, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर में देखेंगे तो वो हमें थोड़ा बहुत चेंज तो लगेगा ही, तो ये तो लिटिल बिट चेंज तो होता ही है, तो थोड़ा सा चेंज होगा तो ये आएगा हमारा ट्रू। फिर एक कैलेडोस्कोप यूज मिरर टू प्रोड्यूस इमेज दैट हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कैलेडोस्कोप जो होता है हमें एक लाइन सिमेट्री की 1 लाइन देखने के लिए होता है,
तो ये हमारा रॉन्ग है, वो हमें किस लिए होता है, हमारा सेवरल लाइंस ऑफ सिमेट्री दिखाता है। ए एंगल बिटवीन द मिरर डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, जो एंगल होता है मिरर का वो लाइंस ऑफ सिमेट्री बताता है, तो दैट इज ट्रू। ए स्केलन ट्राइंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्केलन ट्राइंगल की कोई सिमेट्री लाइन नहीं होती, यस क्यों, क्योंकि उसकी कोई साइड्स इक्वल नहीं होती। फिर देखिए हमें एक्सरसाइज में दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, हाउ विल यू चेक योर आंसर। तो हमें हर जो शेप है उसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, तो कैसे हम इनको लाइन ऑफ सिमेट्री दे सकते हैं। तो देखिए हार्ट की शेप में हमने ऐसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसमें भी 1 लाइन आएगी, क्योंकि अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं तो ये शेप्स इक्वल नहीं आती हैं बिल्कुल भी, तो इसमें भी सब में एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो आपने ऐसे वर्टिकल्स लाइन बनानी है। फिर हमें नेक्स्ट में हमने ड्रॉ करनी है शेप्स। अब हमें एक बॉक्स में हमें शेप दे रखी है इस तरह से, तो हमने इनको कंप्लीट करना है। तो ये सिमेट्रिकल है हमारी शेप्स, तो डॉटेड एरिया, तो ये वाला हमारी शेप है, तो ऐसे ही हम उसमें भी एक ऐसी शेप बनाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पे एक ड्रॉ करके ऐसे दे रखी है, तो हम दूसरी जो चारों साइड्स है हमारे 4 बॉक्सेस, तो उनमें भी हम सेम टू सेम ऐसे शेप बनाएंगे। तो इस तरह से आपने इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सम में आपको दे रखा है, इसमें अब आपको मिरर रिफ्लेक्शन बतानी है, मिरर इमेज बतानी है। तो देखिए अगर हम ओ को अगर लिखें तो ओ की मिरर रिफ्लेक्शन ओ ही रहेगी, इट्स सेम। जी अगर हम सामने रखें मिरर के तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखाई देगा, तो ये डिफरेंट है। पी रखेंगे तो पी भी हमें उल्टा दिखाई देगा, तो ये डिफरेंट आएगा। एच रखेंगे तो एच हमारा सेम रहेगा, एम रखेंगे तो एम भी सेम रहेगा, क्यू रखेंगे तो क्यू का ये वाला पार्ट होता है तो ये हमारा इस तरफ आएगा, तो ये हमारा डिफरेंट होगा। तो आपने ये देखने हैं मिरर के सामने। अगर आप मिरर के सामने नहीं देख सकते तो आप किसी पेज पर लिख के देखिए, जैसे हमने पी लिखा किसी पेज पर, तो पेज के हम बैक साइड देखेंगे तो हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पे पी लिखा तो पी हमें इस साइड भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो देखिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसा दिखाई देगा, तो पी हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो पेज के हम दूसरी साइड देखेंगे तो वो हमें मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।